एक तो पढ़ाई की कदर होनी चाहिए। पढ़ाई की कदर, पढ़ाई की कदर मतलब पढ़ाने वाले की कदर। पढ़ाने वाले की कदर का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति, हाँ निश्चय तो ये इंटरनल है। तो जब कदर होती है ना, तो सामने भी और पीछे भी, वो सामने भी उसकी वैल्यू होती है तो कैसे बैठते हैं जब कदर है। जब कदर नहीं होती तो कैसे बैठते हैं कोई चीज का। बाबा कहते एक तो डिसिप्लिन, और दूसरा बाबा ने कहा जिसको कदर होगी ना, बाबा बाबा का भगवान पढ़ा रहा है, बाप पढ़ा रहा है, तो बाबा कहते हैं उनकी गूंजती भी रहेगी वो वर्ड्स। होता है कि बार बार वो याद आता रहे। तो फिर बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे साक्षी हो, अपने पाठ को देखो। यही बहुत अच्छा तरीका है इम्प्रूवमेंट का। साक्षी हो, अपने पाठ को देखो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 25:1 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है, जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं, निराकार है, तो इसको कोई चाहिए भी नहीं कोई चीज। अच्छा, प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? तो पहले तो वंडरफुल पार्ट कौन सा है? सबसे बड़ा वंडरफुल पार्ट बाबा का है पढ़ाने का। जो अभी कर रहे हैं, पढ़ाने का। ये पढ़ाई है जो हमें बाइंड करके रखती है ना, जो एक परिवार बना दिया, जो एक डिसिप्लिन बना दिया। अगर जस्ट ये पढ़ाई नहीं हो, और पढ़ाई की तरह नहीं हो, सत्संग की तरह, हम आते ही क्यों, हम आपस में मिलते ही कैसे? तो पढ़ाने का। और दूसरा प्रश्न है, 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? बच्चों को गुणवान बनाने की। हम्म हम्म, और पति पति से पावन। पावन बनाने का कामना से आया है। सारा राइट है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, राइट है। एक तो राइट है गुणवान बने, और दूसरा है बच्चों को रास्ता दिखा। एक्चुअली भटक रहे थे ना, ज्ञान के बिगर तो जे भटकने का मतलब क्या है? जो जैसे बोला वैसे चल देते हैं, क्योंकि क्योंकि अब खुद को पता नहीं है, तो जिसने जैसे गाइडेंस दी वैसे वो रास्ता अपना लेते। तो बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं है। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, स्टोरी सुनाओ। देखो, और वैसे भी पूरे अपने परिवार की स्टोरी कब सुनाएंगे? एंड में ही सुनाते हैं ना। पहले सुनाने का तो पहले इतनी स्टोरी बनेगी भी नहीं। तो बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। कौन सा? बच्चे गुणवान बने। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, कुछ पीता ही नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्य को कोई न कोई आश जरूर होती है। पिता को बच्चों के प्रति आश कौन सी होती है? धनवान बने। कौन से पिता की आश है बच्चों की, करंट वाले भी, कि गुणवान बने। धनवान बने न बने, एजुकेटेड बने न बने, गुणवान बने। और ज्यादा प्रॉब्लम कौन दे रहा है आज? हम्म गुण नहीं है। हम्म नहीं, फोकस ही वही होता है। एजुकेशन दो, ये दो, वो दो। हम्म एजुकेशन और मनी, बस। स्टेटस। बाबा की आश है गुणवान बने। तो क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने नहीं किया है ना, हम कभी भी उनसे वो उम्मीद नहीं रख सकते। वो थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको। उनको जवाब नहीं देना चाहिए मुझे। उनको मैं कुछ पूछूं तो वो आनाकानी नहीं करे, ये हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमने बनाया ही नहीं वैसे। जो इन्वेस्ट करेगा वो आरओआई मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं धनवान बने, फलाना बने, लौकिक की आश होती ना, उनको कोई आश ही नहीं है। वह भोगता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। यह तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना ही नहीं है। खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता है, न पीता है, न लेता है। हाँ, उनको भी कुछ उनको दरकार ही नहीं, शरीर ही नहीं है। तो ऐसा बाप मिला है। सिर्फ एक एक चीज चाहिए बाबा को, अगर घर में चाहिए आपको तो आपके घर में नहीं, फिजिकल में वो तो खैर है ही, वो तो सारे गुण चाहिए उसको, केवल प्यूरिटी नहीं। फिजिकल में किचन कमरा चाहिए बाबा को। भोजन भोजन कुछ दो न दो, कमरा जरूर चाहिए बाबा को। एक कमरा बाबा, और वो फायदा हमारे लिए है एक्चुअली। नहीं नहीं, दिल्ली वालों के पास बहुत है। हाँ, जो नहीं है वो अलग बात है, मिल सकता है। 4-5 कमरे जहाँ है वहाँ आराम से एक छोटा सा कमरा बाबा का। हाँ हाँ, देखो ऐसा होना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली का अपना कमरा तो होना ही चाहिए ना। छोटा बच्चे का, 4 साल के बच्चे का कमरा होता है। हाँ, उसका कमरा होना चाहिए। जो चेयरमैन होता है ना, उसका कैबिन कितना बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की तो कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो न कुछ खाता है, न पीता है, न लेता है। कुछ भी उनको दरकार नहीं है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी है अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सदगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे? यह भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं।
ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं, कम से कम तो आश होती होगी ना। हम्म? कि भाई अगर हम शरीर स्वस्थ ना हो तब कोई देखभाल करे, इतनी भी तो आश होती है ना। बाबा कहते कि ऐसा कोई है ही नहीं, कितना वंडरफुल बाप है। कि क्या प्रॉब्लम है बाप बनाने के लिए। पारलौकिक और अलौकिक सबसे ज्यादा सेवा करने वाले, और लेते कुछ भी नहीं है अपने लिए। ऐसा मनुष्य को तो खाना कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते ही है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। मुझे तो अपना आकार भी नहीं, मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को तो कुछ भी आश नहीं, हम सर्विस के लिए आते हैं। हम्म 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 वो तो लिख लेता ही नहीं ना। तो हमको रिस्पेक्ट है इसलिए हम खिला देते हैं, जाता तो तन में है। तो बाबा वासना ग्रहण करते हैं। अब जैसे आज हम भोग लगाते हैं, अदरवाइज भी तो जैसी भोग जिस फीलिंग से लगाते हैं, जिसके प्रति लगाया जाता है, वो याद प्यार बाबा को इमीडिएटली पहुंचे। और अगर हम भी कुछ फीलिंग से कि बाबा ये कार्य है, तो बाबा को भोग लगाया, तो बाबा को तुरंत वासना है ना, वो कार्य की स्मृति हो जाएगी। हाँ, वो तो शरीर ही खाएगा, खाता पीता कुछ नहीं है। मुझे तो अपना आकार भी नहीं, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है, मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए आते हैं। सोच करना होता है, कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार करते हैं, पुचकार देते हैं कि मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। करण करावनहार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे, टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं। बार बार याद दिला रहे बाबा, बच्चे मैं कुछ लेता नहीं हूँ। सम आ, तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितना करते हैं, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। क्या से क्या बना दिया हमको, केवल इस मुरली ने। असुर से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। देवता। कौन से स्टेशन पे पहुंचे हम सभी अभी। 18 जनवरी तक क्या हुआ था। हम्म, तो ये है। तो बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त है, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को बल फूरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। हम्म, बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। अच्छा, बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फूरना है कि बाप को सिर्फ ये की फूरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ, ये संकल्प है। भटक रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, और तो कोई जानते ही नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते,
एक्चुअली सुनाने का दिल तो शायद बाबा का कब का कर भी रहा होगा। जैसे देख रहे हैं ना, कोई सपोज वो क्या था, विस्पर था ना, चाइनीज विस्पर। अब जिसने वो स्टेटमेंट बनाया और फिर वो देख रहा है कि ये क्या बोल रहा है, उसको तो लगता है अरे ये मैंने बोला था, ये बोल रहा है। और ऐसे करते करते सब लोग रॉन्ग बोलते जा रहे हैं, तो कभी तो दिल होगा ना कि एकदम राइट बात तो बताए। तो कब से मिस इंटरप्रिटेशन शुरू हो गई बाबा की, कब से? द्वापर से शुरू हो गई। तो बाबा कहते, तो बाप की एक ही आश है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। कितने रॉन्ग रॉन्ग बोलते जा रहे, और उस रॉन्ग का भी रॉन्ग होता जा रहा है। पहले तो देव मनुष्य है वो रॉन्ग, मनुष्य भगवान है, फिर वो भगवान के प्रति भी रॉन्ग कितनी सारी बातें। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ, और तो कोई जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, फी आदि कुछ भी लेते नहीं है। तो लेते हैं बाबा फीस, हम तो फीस लेते हैं, पता है आपको, नए नए जो बताएंगे, जो पुराने हैं उनको तो पता है फीस क्या है। विवेक भाई, ये पुरानों ने, हाँ थोड़ा पैसे के वे से बताओ। फीस फीस वनीता बहन को मालूम है, फीस क्या है हमारी, नहीं पता? अमाउंट है, नहीं पता? अरे आपको भी नहीं मालूम? अरे हाँ, एक आना और 5 खोटे सिक्के, ये फीस है। दिया नहीं किसी ने? रजिस्ट्रेशन कार्ड भराते समय लिया नहीं आप लोगों से? तो वो 1 महीने बाद में मिलता है ये। 5 खोटे सिक्के तो मालूम है, 5 5 विकार, और एक आना, एक बार आना। ये है फीस। फी आदि कुछ लेते नहीं। अच्छा, तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, यज्ञ में करते हैं नाम, फिर वहां रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है कि क्या, तमन्ना, बाबा में यह तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने बाबा को। बाप तो ड्रामानुसार पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आश है बाबा को कि हम ऊंच से ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर, और फिर औरों को भी पढ़ाना है। अच्छा, बाप देखते हैं ड्रामानुसार कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं इनकी ऐसी ही चली थी। साक्षी होकर देखना मतलब जो वो एक्ट प्रेजेंट में कर रहा है, अगर उस समय मुझे स्मृति आई कि ऐसा ही किया था, इसलिए वो कर रहा है। बेशक अगर गलत है तो संकल्प तो करेंगे ना, कारण क्या बना कि जिसके कारण ये ऐसा कर रहा है। लेकिन एट द उस सेम टाइम ये भी क्लियर है क्योंकि कल पहले किया था। तो साक्षी होकर बाप देखते हैं ड्रामानुसार कल पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षी होकर देखते हैं। साकार बाबा मुरली चला के जाते थे, वहां वहां जाके अ, याद प्यार देते थे ना, आपको पता है ना, यहाँ बैठे बैठे याद प्यार नहीं होती थी। उठ जाते थे, चले जाते थे। अच्छा, वहां से बच्चे बैठे होते थे, और फिर बाबा कभी कभी संकल्प करते थे ड्रामानुसार जो बोला था, बोल दिया। कभी कभी होता है ना, हम सेशन लेते हैं, अरे ये बोल देते तो अच्छा होता। बाबा ये कहते थे ड्रामानुसार जो बोलना था, जो बोला था कल पहले मिसल बोल दिया।
अपने को देखो, हम पढ़ते हैं वा नहीं, श्रीमत पर चलते हैं वा नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं। 3 बातें। क्या देखना है? हम पढ़ते हैं वा नहीं, श्रीमत श्रीमत पर चलते हैं वा नहीं। उसमें परसेंटेज हो सकती है 50%, 50%। अच्छा, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं वा नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बुलाते हैं, बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल न सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश ही नहीं है। लौकिक बाप तो समझते बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, यह भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं? बार बार पूछ रहे हो। निश्चय है, तभी तो ये मुरली की जादू है। अगर कोई क्लास कराए या लेक्चर दे, वही वही बात रिपीट करे ना, अगले दिन से आएंगे नहीं। हाँ, वही तो बात है। पर बाबा के महावाक्य, तो ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। कौन बोल रहा है? शिव बाबा ना, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कितना लेते हैं? अच्छा, कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। हाँ, फिर बाकी अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। अगर नहीं भी है, बेशक अपनी कैपेसिटी अनुसार करना चाहिए सफल, नहीं भी है। अब जैसे बहनें हैं, कन्याएं, कन्याएं तो आजकल बहुत अमीर है, बहनें हैं। तो दादी हमेशा कहती थी कि क्योंकि धन तो सफल नहीं हो रहा है, कमाया नहीं जो सफल हो, लेकिन वो वो एंगल भी तो पूरा होना चाहिए ना, संपूर्ण समर्पण। तो दादी हमेशा कहती थी समर्पित अगर सेविंग करे तो वो उसका जमा होता है। और दूसरा कर्मणा सेवा, तो कर्मणा सेवा से अन्य आत्माओं की बहुत प्रेरणा देते हैं, वो उसका जमा होता है। गुलजार दादी हमेशा बहनों की क्लास में कर, आप लोग सेविंग करो, ये इतना सा लाइट जल रहा है, वो सेविंग करो। उतनी इतनी सेविंग की तो जमा हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बाकी तो कोई के पास नहीं है, कुछ देते नहीं है। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो भी मन मनाभव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, कुछ भी बातों में। एक्चुअली यही है। जैसे ये वाले जो भी एक नेशनल लेवल पर इवेंट होता है, फिर हम उनके कितने सारे कंट्रोवर्सीज है वो यूट्यूब में देखते रहते हैं। हाँ, ये भी क्या करे। सार है, अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ऑपोजिशन होगी, पर टाइम वेस्ट
इन सब बातों में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुद्धि में रजिस्टर होगा ही, और वो जो रजिस्टर होगा वो कहीं ना कहीं संकल्पों में जाएगा टाइम। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुनियावी बातों में ये देखना है समय। और एक है न्यूज़पेपर, वैसे तो न्यूज़ हम पढ़ते हैं, इसलिए हम देखते नहीं है, देखते तो खैर नहीं, पढ़ते हैं। उसमें इतना रजिस्टर, क्योंकि ऑडियो विजुअल जो रजिस्टर होता है ना, वो इतना नहीं रजिस्टर होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते। वही है कि जितना हमको संकल्पों की कीमत होगी ना, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा सा भी लगता है, जैसे कल पुरुषार्थ किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि 10-10 बार एक एक घंटे में करना है, तो कितना बचत लगता है। ये 1 सेकंड मिला ना, करो, बहुत सारा करो, कितना बेनिफिट, कितना लाइक हम धन कमा रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। ये संकल्पों को अगर ऐसे यूज करें, तो बाबा कहते हैं, बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना, ये सब कुछ भूल जाते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम बच्चे ना फरमान बरदार हो। सुना, मतलब डिसोबीडियंट हो। क्या है, इतना तो ओबीडियंट है, इतनी ठंडी में आकर बैठे, ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा कहते डिसोबीडियंट हो। बोलो बेराली का बहन, डिसोबीडियंट हो ना, फील नहीं हुआ? बाबा कहते हैं श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो, तो भूल जाते हैं। ये तो कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़ कर, सुना, डस कर सिर पर बैठ जाती। नहीं, आज तो डबल डबल है, डस कर। ये युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। अच्छा, फिर नाम किसका बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसी आत्मा जो बाप का नाम बदनाम करेगी, मतलब इन अ वे संस्था का, तो कितना इकट्ठा पाप कर लिया उसने। इसलिए बाबा इसलिए कहते बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करो। और ऊपर से फिर और ही वो ट्रेटर बनती है, दूसरे को मिसगाइड करती है। हाँ, मिसगाइड करती, फिर उसका और हिसाब। तो फिर नाम बदनाम होता है। गायन भी है, गुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर ठौर कैसे पा सकेंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लूं। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाते आयो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो। बल माया तुमको कितना भी हैरान करे, संकल्प चले, ये करना है, ये करे, ये बहुत मुझे गुस्सा आता है, ये इसने ऐसे ऐसे बोल दिया। माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है।
जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को गुलाम बनाने हैं, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना ही नहीं। बार बार आज बाबा का फोकस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे बाप को याद ही नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते नहीं, हम शिव बाबा को मानते, ब्रह्मा बाबा को नहीं। हाँ, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। क्यों? बिगर दलाल सौदा हो न सके। ये डायरेक्ट नहीं ले सकते यहाँ। कुछ कुछ है ना, ये जैसे लेमिनेट्स लेते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आप वो कंपनी से नहीं ले सकते, वो थ्रू वो डीलर ही लेना पड़ता है। कुछ कुछ जगह ऐसे है ना। तो बाबा भी कहते हैं बिगर दलाल ब्रह्मा बाबा को मानना ही पड़ेगा। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। देखो बाबा के समय हम तो सोचते हैं ना ऐसा क्या प्रॉब्लम है ब्रह्मा बाबा को मानना, और लेकिन जब वो साकार में होते कोई ना कोई ऐसे अपोजिशन वाले होते ही है। तो बाबा कहते इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है ना, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिक्की लदा बच्चा तो यह है ना। क्यों? झाटकू, बाबा जैसा झाटकू 1 साल में डिसाइड कर लिया पूरा समर्पण था। और तब जबकि फुल फुल फ्लेज्ड गृहस्थी इतने किसी की भी नहीं होगी, फुल फ्लेज्ड। और फिर डिसाइड कर लिया। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा है यह। तो नंबर 1 सुना, पहले पहले क्या बोला? दलाल। दूसरा नंबर 1 सिकिलदा बच्चा। वहां भी सब राजाओं का इनको श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। वहां भी बहुत रिगार्ड, यहाँ भी बहुत रिगार्ड मिलेगा ही। यहाँ दिल के राजा बनेंगे, वहां फिर महाराजा बनेंगे। या वो यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए कि ये नंबर 1 है। पहले तो दलाल है, बिगर इनके जा ही नहीं सकते हो आप, मिलेगा ही नहीं माल। दूसरा सिकिलदा नंबर 1। तीसरा नारायण, मतलब वहां भी सब इनका रिगार्ड रखते। ये भी जब समझे तब रिगार्ड रखने का अकल आए। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो रॉयल फैमिली में कौन है। सारे मणका मणके वाले आएंगे ना, जो जिस उस मणके के नजदीक वाले की स्टेटस है। जैसे बाबा है सर्वस्व समर्पण, अब वो नेक्स्ट मणका कैसा होगा, इसी तरह उसके नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस तरह के सर्वस्व वाले ही तो आएंगे। हाँ, वही है ना। इसीलिए तो वहां कोई क्लैश नहीं होता है। वही संबंध बनेंगे जो उसके जैसा होगा। कल एक भाई आया तो बहुत हैवी हाईली क्वालिफाइड, मतलब आधा विजिटिंग कार्ड तो क्वालिफिकेशन से है। और फिर शादी की अपने चॉइस से। चलो बाद में जो भी ड्रामा हुआ और वो नहीं, बोला मैंने मुझे चाहिए वैसे मिली नहीं जो सारा कॉमन प्रॉब्लम है वो तो तो ये है कलयुग की स्टाइल। और वहां क्या होगा, मेरी जैसी स्टेटस है, मेंटल स्टेटस एग्जैक्टली जो संबंधी मिलेंगे
जो पार्टनर मिलेगा, जो बच्चे मिलेंगे, सारे वैसे मिलेंगे। इसीलिए तो यूनिटी होगी ना, कोई सहन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, संगम युग में ये है, संगम युग में भी भाग्य है, वैसा ही माहौल मिलता है, पर सतयुग में तो पूरा ही। तो बाबा कहते हैं नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते, बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बेहद के राजा ही देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा, सोने का बर्तन रेणुबेन बताए, बाबा कहते सोने का बर्तन जिनका होगा, बोलो आद्या बहन, सोने का बर्तन बाबा किसे कहते। मन जब याद में रहेगा। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि को बाबा सोने का बर्तन। तो जिनका बुद्धि लव हो तब तो सोने का बर्तन बने, बुद्धि इतनी सेंसिबल बने। और जिनका बर्तन सोने का होगा, उनकी उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। सेंसिबल बुद्धि चाहिए, बहुत समझदार, सेंसिबल, मैच्योर। ये बुद्धि, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। आजकल समझदार बच्चे हो, सेंसिबल बच्चे हो, सेंसिटिव बच्चे नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकते बाबा हम इनको, सेंसिबल हो तो उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते बच्चे, धारणा की बात, तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। सर्विसेबल ही उच्च पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पदभ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम वाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते। जो बहुत अच्छी सर्विस करते तो बाप भी सुनकर खुश होते। अच्छा, जो बहुतों की सर्विस करते उनका जरूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते। बच्चे, सेवा का कितना शौक होना चाहिए, बोलो सेवा का कितना शौक होना चाहिए। हम्म और बोलो सेवा का शौक। वो हो गया। हम्म हम्म हड्डियां देनी है। बोलो गुलाब भाई, सेवा का कितना शौक होना चाहिए। दिल दिल से सेवा होना चाहिए। दिल से करे, और वो नहीं आया वर्ड। बाबा कहते हैं समझाते समझाते गला घुट जाए। क्या हुआ मनोज भाई। हम्म हम्म और अच्छे से समझाएंगे। वो रामायण पढ़ते थे ना, तो जब तक वो आवाज बैठती नहीं ना, हाँ तब तब सब लगता था कि पढ़ी है। हाँ, वो हमारा वो मेजरमेंट होता था कि ये सच्चे से पढ़ी है। सुना सभी, सुनीता बहन अब शांति से बैठे हो, अभी शिवरात्रि आ रही है, कल प्लानिंग करनी है सभी को। कल थर्सडे 26 है ना, क्लास के बाद।
बाबा कहते समझाते समझाते गला घुट जाए, ऐसे सुनो अभी, सिक्किल दे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। उनको उच्च पद मिलेगा। ये तो 21 जन्मों की बात है। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे। जब रिजल्ट निकलेगी ना तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, सर्विस ही नहीं करते तो समझना चाहिए, कोई भी सेवा नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे है, कोई सेवा ही नहीं करते। ऐसा कोई ना समझे। चलो एक और बात, हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा, यह बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। भाई पढ़ाई भी की साथ में, केवल सहयोगी बने वो फिर कौन सी प्रजा होगी? ओनली सहयोगी, न मुरली सुनते हैं न पुरुषार्थ करते। और या तो फिर प्यार है बाबा से, सपोज पवित्रता भी है, कभी धन से मदद करते। ऑनलाइन मुरली है ना आजकल। हम्म, मतलब कोई कोई इस तरह के सहयोगी वाला, पर वो भी, पर बाबा कहते उच्च पद के लिए सर्विस और पढ़ाई, सर्विस भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते, बच्चे ऊंच पढ़कर ऊंचा पद पाए, कल्प कल्प का अपने को घाटा न डाले। और अगर पढ़ाई नहीं करते ना तो सेवा हो भी नहीं सकती, ज्यादा सेवा हो नहीं, कंटिन्यू नहीं हो सकती अगर कर भी ले थोड़ा बहुत। बाबा देखते ही अपने को घाटा डाल रहे, इनको पता ही नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते कि हमने पैसे दिए हैं इसलिए माला में नजदीक आएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज धारण नहीं की, योग में नहीं रहे तो वह क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? बाप तो आई है बच्चों को गुलगुल बनाने, जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। अच्छा, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई भी सेवा में बहुतों की आशीर्वाद मिले, बहुत अच्छी सेवा है। तो बाबा कहते हैं जैसे भंडारी की भी बाबा बहुत महिमा करते हैं, जो जितनी सर्विस करते हैं वह अपना ही कल्याण करते हैं, तो अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं। ददीची ऋषि मिसल अपनी कमाई करते हैं। और वैसे अगर हमने नहीं भी किया हो, लेकिन अगर हम करते हैं ना यज्ञ में, हम बहुत इंस्पिरेशन देते हैं अन्य आत्माओं को कि देखो, और हमारा तो हड्डी लग जाएगी बाबा की सेवा में, और बहुतों को इंस्पिरेशन। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वह अपना ही तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम बस सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए कि सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। पूछो क्या क्या पूछना है। पहले था 3 बातें थी ना, आप समान बनाया व नहीं, 3 बातें थी। पढ़ते हैं व नहीं, दूसरों को पढ़ाते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। हाँ,
और तीसरा है आप समान बनाया व नहीं। और अब बाबा ने कहा कि कितनी सर्विस करते हैं, पूछो दिल से। मेरी पूरी कैपेसिटी अकॉर्डिंग सेवा करती हूँ, ये बहुत जरूरी है। कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख ही नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा, पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। लास्ट में, लास्ट का सीन शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर उच्च पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना ही नहीं है। उनके काम की की भी कोई वस्तु नहीं है। अच्छा, बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्य मुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। हाँ, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बाबा प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए सार है। एक, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर, वही तीन बातें, दूसरों को पढ़ाते हैं व नहीं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। कहते देखो, अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा है अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है। अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अपने कल्याण का शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान है, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। देखो, श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वो आत्मा को सुख देता है, इंस्पायर करता है, वो दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। अच्छा, कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो वायुमंडल शुद्ध बनता है, इसको कहेंगे वृत्ति से सेवा।
ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाएगी। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। मुरली में भी सेवा, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। ठीक है, तो स्नेही सहयोगी उतना ही सेवाधारी। क्या कहा सेवा के लिए बाबा ने किस लेवल तक की सेवा करनी है? ठीक है, इतनी सेवा करनी है। अच्छा, स्लोगन है, अब देखो ये भी सेवा, स्लोगन भी सेवा का क्या? सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। एक्चुअली सेवा से हमारा ज्ञान पक्का होता है, हमको रिमाइंडर मिलती है, उस आत्मा को खुशी मिलती है, वो दुआएं देती है, बाप की दुआएं मिलती है, हमारा समय सफल होता है। नहीं, कितने सारे बेनिफिट्स है कि नहीं? हाँ, वही ना, खुद की चेकिंग होती है, कितना आगे बढ़ते हैं क्लियर, और हमको वैसे नहीं समझ में आता है ना, अपने आप बुद्धि खुल जाती है। हाँ, बल मिलता है, शक्ति मिलती है, वो सब है, तो सेवा क्यों नहीं समझ? खेल खेल ही है ना फिर तो। हाँ। वायुमंडल कितना अच्छा होता है, सारा दिन बाबा के घर में कितना अच्छा है। हमको बाबा के ऐसे वायुमंडल में सारा दिन सेवा ही सेवा, ज्ञान ही ज्ञान, कोई दूसरी बात ही नहीं है इस वायुमंडल में। ये भी भाग्य है ना, ऐसे वायुमंडल में हमको क्लास करने को मिलता है। सदा डबल लाइट अव्यक्त इशारे है, सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं है, धरनी अर्थात देवभान से ऊपर। जो देवभान की धरनी से ऊपर रहते वह सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। तो ये है अव्यक्त शरीर।